आज बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। कुछ महिला कर्मियों के साथ मारपिटाई भी हुई है, परसों भी मारपिटाई हुई थी। कुछ अधिवक्ता साथी आप लोगों के बीच से हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए। देखिए, मारपीट की घटना का नौबत नहीं आती है और ना ही हुई। ये एक तरह का षड्यंत्र के आधार पर अफवाह फैलाई गई है। गाजियाबाद कोर्ट में हूँ। अभी आपने एक पक्ष का बयान सुना जिसमें हरिंदर गौतम को सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति दे दी गई है और वो लड्डू बांट रहे हैं और आपस में एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हैं। मेरे साथ कुलदीप जी हैं, तो दूसरे पक्ष को प्रतिनिधित्व करते या नहीं करते, लेकिन वो कोर बॉडी में थे जिससे वोटिंग हुई है। क्या पूरा मामला है, क्यों इतनी वकीलों के बीच में इतना प्यार सौहार्द गाजियाबाद में रहता है? 2-3 दिन के अंदर क्यों खिचड़ी पकी है ऐसी? बंधुवर, हमारी गाजियाबाद बार एसोसिएशन में पहले से ही एक दूसरे के हम भाईचारा गठित है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। भाईचारे में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मामला यहाँ हुआ कि दिनांक 19/7/2024 को बार एसोसिएशन गाजियाबाद का वार्षिक चुनाव 2024-2025 संपन्न कराया गया, जिसमें एल्डर कमेटी और जो चुनाव संयोजक समिति थी उसका गठन किया गया। उसके अनुसार विधिवत मतदान जारी किया गया। विधिवत मतदान के दौरान कुल 2553 मतपत्रों को बार एसोसिएशन चुनाव समिति द्वारा जारी किया गया, जिनमें से सचिव और अध्यक्ष पद के मतपत्र एक ही साथ स्टेपलर की पिन को टैग करके दिए जाते हैं। उन्हीं 2553 मतपत्रों का इस्तेमाल करते हुए, मताधिकार का प्रयोग करते हुए सभी मतदाताओं ने मतदान संपन्न कराया, जो 6:15 बजे के करीब शाम को संपन्न होने के बाद सचिव पद पर तीनों प्रत्याशी, जिनमें अमित कुमार नेहरा, हमारे भाई हरिंदर कुमार गौतम और तीसरे हमारे भाई जो सचिव प्रत्याशी थे वरुण त्यागी जी, तीनों को कार्यकारिणी द्वारा और जो चुनाव समिति थी उनके द्वारा बुलाया गया और उनसे कहा कि बताइए कितने की वोटिंग हुई। तो सभी ने एक स्वर में एक्सेप्ट किया इस बात को कि हाँ, 2553 मतपत्रों का इस्तेमाल करके 2553 मत पड़े गए, जिन पे सभी ने अपनी अपनी सहमति देते हुए हस्ताक्षर किए, जो आज भी चुनाव समिति के पास रिकॉर्ड है। इसके अलावा क्योंकि अब हमारे जो भाई हरिंदर कुमार गौतम हैं, उनके द्वारा मतदान के दौरान 3 बार न्यूसेंस क्रिएट किया गया था, जिसमें मतदान को रोका गया और इसलिए उनको विशेषतः कहा गया, सभी चुनाव अधिकारी द्वारा कहा गया कि आप इस हस्ताक्षरित रिकॉर्ड की आप फ़ोटो लें और फ़ोटो लेने के बाद अपने पास सुरक्षित रखें। उसके बाद हरिंदर कुमार गौतम जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा फ़ोटो करके अपने सुरक्षित कर लिया गया। सही 7 बजे के करीब सभी की उपस्थिति में सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिनिधि के रूप में सभी को मतगणना के अंदर लिया गया। एजेंट के रूप में जिन्होंने काम किया, सभी के समक्ष मत पेटियों को खोला गया, जिसमें सबसे पहले अध्यक्ष पद की गणना हुई। तो अध्यक्ष पद की गणना के दौरान 2553 मतपत्र जिनका इस्तेमाल हुआ था, 2553 एक्यूरेट पाए गए। इसके अलावा 2 ऐसे अवैध मतपत्र पाए गए जो 2553 से अलग थे, जो टैग से भी अलग थे। अच्छा। जो हमारे प्रत्याशी हरिंदर कुमार गौतम की स्टैंप लगी हुई थी, यानी कि वो अपने फेवर का उन पे क्लेम कर रहे थे, जबकि सभी लोगों का कहना था कि ये पिन टैग से अलग और अनइशूड मतपत्र हैं जो अवैध हैं, इनको आपकी गणना में नहीं रखा जाएगा। और क्योंकि आपकी मतगणना में नहीं रखा जाएगा, इसलिए इस रिजल्ट को, परिणाम को हम घोषित करने में अभी असमर्थ हैं। समिति इस पर जांच करेगी। जांच के बाद जो भी फैसला होगा वो आपके सामने आएगा, तभी विजयी की घोषणा की जाएगी। परंतु हमारे जो प्रतिद्वंदी साथी हैं हरिंदर कुमार गौतम, उन्होंने चुनाव समिति का उल्लंघन करते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए, उनको अवॉइड करते हुए, उन्होंने अपने हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी जयवीर सिंह जो पूर्व डीजीसी हैं, उनके साथ एक वीडियो बनाई और वायरल की, जिसमें उन्होंने एक झूठी अफवाह के आधार पर कथन किया कि हमें तो विजयी घोषित कर दिया गया है,
जबकि अभी उन अवैध मतपत्रों का विचारण बाकी था और उसके बाद ही तय होना था, लेकिन वह स्वयं घोषणा करके और उन्होंने विवाद को तूल दे दिया गया, जिससे सभी की तरफ नाराज़गी जताई, सभी ने नाराज़गी जताई और इस प्रकार अपने आप को स्वयं घोषित करने के बाद कथित धरने पर भी बैठ गए। उनका कहना है हम धरने पर बैठे हैं, जबकि हम आज तक भी हम प्रतिनिधि करते हैं अमित कुमार नेहरा सचिव प्रत्याशी का, जिसने वैध मत 891 जो सर्वाधिक हैं वो प्राप्त किए और हम उनकी जीत के लिए चुनाव समिति से बार बार गुहार लगाते आ रहे हैं कि वैध मत जिसको मिले उनको आप चुनाव में विजयी घोषित कीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे परिचर्चा होने के बाद एक समिति, जो चुनाव समिति है, जो अधिकृत है, उनके द्वारा पुनः चुनाव कराने के लिए 25/7/2024 की घोषणा की गई है। केवल सचिव पद पर पुनः चुनाव कराया जाएगा। पुनः चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कार्यक्रम घोषित हो चुका है, परंतु हमारे प्रतिद्वंदी उसके बावजूद भी नई कार्यकारिणी की अध्यक्षता दिखाते हुए एक फर्जी पोस्ट डाल दी और फर्जी प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सचिव हूं और नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक शर्मा जी की अध्यक्षता में मैंने मीटिंग की है, जबकि इस बात को नकार दिया नवनियुक्त अध्यक्ष जी ने कि मेरे समक्ष कोई मीटिंग नहीं हुई, ना ही हमारी कार्यकारिणी ने अभी स्वीकार किया है, क्योंकि घोषणा या परिणाम जो भी होगा वो पुनः मतदान के बाद, जो भी उसी दिन निर्णय होगा, तो पुनः मतदान 25/7/2024 का कार्यक्रम है, जिसके संबंध में हम रणनीति बनाने के लिए यहाँ सब एकत्र हुए हैं। हम अपनी मेहनत के अनुसार पुनः चुनाव में फिर जोर लगाएंगे और निर्णय से जो भी आएगा उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। जो भी अध्यक्ष जी द्वारा आज प्रस्ताव पास किया गया है नवनियुक्त अध्यक्ष जी द्वारा, उसमें सचिव के पद का कॉलम खाली छोड़ा गया है। जो लेटर पैड छपा है उन्होंने उस पर किसी भी सचिव के लिए नाम नहीं लिखा गया है और उन्होंने चुनाव समिति के आदेश आने तक या नया चुनाव होने तक उस पद को खाली रखने का निर्णय लिया है। साथियों, ये पूरा घटनाक्रम है। यहाँ पर हरिंदर गौतम जी की टीम ने कुछ आरोप भी लगाए हैं। आज बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। कुछ महिला कर्मियों के साथ मारपिटाई भी हुई है, परसों भी मारपिटाई हुई थी। कुछ अधिवक्ता साथी आप लोगों के बीच से हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए। देखिए, मारपीट की घटना का नौबत नहीं आती है और ना ही हुई। ये एक तरह का षड्यंत्र के आधार पर अफवाह फैलाई गई है। रही बाबा साहब की मूर्ति केवल हमारे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की नहीं है, बल्कि हर एक अधिवक्ता जो कानून में आस्था रखते हैं सभी के लिए है। और हम सहसम्मान बाबा साहब की मूर्ति का सहसम्मान करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि संविधान बाबा साहब का है। मूर्ति को किसी के द्वारा ना तो खंडित किया गया, ना नीचे डाला गया, जबकि भेंट स्वरूप मूर्ति आज भी हमारे सचिव कार्यालय में स्वीकार रखी हुई है, जिसको आप अपने कैमरे के अनुसार आज भी देख सकते हैं। खंडन का एक भी स्क्रैच मूर्ति पे नहीं है। फोटो फ्रेम वाली मूर्ति है, जो सह प्रेम से भेंट हमारी बार एसोसिएशन को की गई थी। उसके साथ किसी तरह की ना छेड़छाड़ ना कोई ये हुआ, बल्कि केवल रोका गया था अपने प्रतिद्वंदी अधिवक्ता साथी हरिंदर गौतम को। वो जबरदस्ती अपने आप को सचिव घोषित करते हुए और सचिव कार्यालय पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका लोगों ने विरोध किया था, जिसका अधिवक्ताओं ने विरोध किया था कि ना ही कब्जा नहीं होने देंगे, जब तक कोई निर्णय या कोई परिणाम नहीं आएगा उस पर कब्जा नहीं होने देंगे, ना ही अपने जिसका हम प्रतिनिधि कर रहे हैं अमित कुमार नेहरा को भी नहीं उसमें बैठने देंगे, वरुण त्यागी को भी उसमें नहीं बैठने देंगे, हरिंदर गौतम को भी उसमें नहीं बैठने देंगे, जबकि निष्पक्ष होगा। जबकि हरिंदर गौतम अपने कुछ असामाजिक तत्वों के साथ और अन्य लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके बैठ गए थे, कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। और मूर्ति खंडन का केवल इसीलिए एक प्रोपेगेंडा बनाया गया ताकि लोगों को भ्रमित किया जाए, जबकि बाबा साहब केवल उनके अकेले के नहीं हैं, बाबा साहब हमारे हैं और सभी के हैं, सभी के सम्मानित हैं। उनके ही पदचिन्हों पर चलकर हम अधिवक्ता नियुक्त हुए हैं।
तो इस तरह की अफवाह फैलाई गई है। चुनाव प्रक्रिया में एक महिला का नाम सामने आ रहा है, मृदुला जी का, उनके साथ मारपीट की वो बात बता रहे हैं। मृदुला जी के साथ कोई मारपीट किसी तरह की नहीं हुई, बल्कि मृदुला जी हमारे यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त थी, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष द्वारा पूर्व में ही इस्तीफा दे दिया गया था, तो कार्यभार मृदुला जी द्वारा संभाला गया था। दिनांक 20/7/2024 को जब परिणाम और निर्णय लेना था, तो मृदुला जी द्वारा और चुनाव संयोजक स्नेह त्यागी द्वारा सभी तीनों प्रत्याशियों को उनके प्रतिनिधि के साथ बुलाया गया और सबसे विचार रखे, जिन्होंने कहा, स्वीकृत किया कि जो भी निर्णय होगा हमको सहर्ष स्वीकार होगा। उसके बाद एक निर्णय लिया गया जो दोनों मृदुला राय जी और स्नेह त्यागी द्वारा निर्णय लिया गया, जिसमें कहा गया कि दिनांक 25/7/2024 को सचिव पद पर पुनः मतदान कराया जाएगा। कार्यक्रम घोषित कर दिया। उस कार्यक्रम घोषित होने के प्रस्ताव को, लेटर हेड को मृदुला जी द्वारा अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर पूर्व सचिव स्नेह त्यागी से मंगाया गया। उसका अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के बाद में एक पत्रांक संख्या BAR/GZB/300/2024 मृदुला राय जी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित जारी किया गया और सबसे पहले स्नेह त्यागी को भेजा गया। अपने व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे स्नेह त्यागी के व्हाट्सएप पर भेजा गया। उसके बाद में सभी सोशल मीडिया पर अपने ही व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर से वायरल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि घोषणा या किसी भी तरह का कार्यक्रम है, वो संयोजक स्नेह त्यागी ही इसके लिए हम चुनित करते हैं, उनको अधिकार दे दिया गया। उसके बाद प्रतिद्वंदी द्वारा किस तरह से क्या दबाव बनाया गया, तो ये कहते हैं कि मृदुला त्यागी ने वो जारी नहीं किया, जबकि व्हाट्सएप सोशल मीडिया टाइमिंग यदि गलत हो, यदि किसी तरह की उसमें कोई भी कमी हो, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अपने आप पीछे हट जाएंगे, लेकिन झूठ का प्रोपगेंडा कचहरी में नहीं चलने देंगे। जिसके लिए आप पूर्व सचिव और चुनाव संयोजक से आप संपर्क कर सकते हैं। वो इस बारे में आपको विस्तार से टोटल प्रक्रिया बताएंगे कि ऐसे ऐसे हुआ, कहीं किसी पे ना जोर दिया गया, ना कोई मार पिटाई की गई। मृदुला राय त्यागी यहाँ कई सालों से वकालत में है, हमारी बहन है, सम्मानित हैं, हम आज भी उनका सम्मान करते हैं। उनके द्वारा अपने स्वीकृति के अनुसार कार्यक्रम घोषित किया गया। कार्यक्रम घोषणा करने के बाद यदि कोई पत्र जारी करती हैं वे, तो वो पत्र असंवैधानिक है। पावर देने के बाद किसी भी पत्र की कोई मान्यता नहीं रह जाती। तो साथियों, गाजियाबाद कोर्ट के अंदर मैं आया हूँ। दोनों पक्षों की बातें मैंने आपको बताई हैं। बड़ा परिवार कोर्ट के अंदर, लगभग 2500 सदस्य, लगभग 2500 वोटिंग हुई है। हालांकि 2553 बता रहे वकील साहब। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ वोटें काट दी गई, बनाई ही नहीं गई, ऐसा भी आरोप निकल कर आ रहा है। तो लगभग अगर मानकर चले 3000 वकीलों का ये परिवार है, तो जहां बर्तन होंगे वहां बजेंगे भी। तो बाहरी लोग कृपया इसमें ध्यान न दें। दोनों पक्षों की मैंने बात बताई है। 25 जुलाई को पुनः चुनाव होने हैं। देखते हैं 25 जुलाई को ऊंट किस खेमे में बैठता है, किस खेमे में लड्डू बढ़ते हैं और कौन खेमा लड्डू खिलाता है। धन्यवाद।